प्रदेश में योगी राज कायम है, लेकिन आम जनजीवन देखिए किस तरह से तबाह हो रहा है। हम इस समय खड़े हैं गिरवा क्षेत्र के जरर गांव में। बगल में छनियापुरवा है, लगभग 2 से 3 हजार की आबादी रहती है। मेरे इस तरफ जरर गांव है जहां लगभग 4 से 5 हजार की आबादी रहती है। इसी तरह पूरे गिरवा क्षेत्र हो गया, पतराहा क्षेत्र हो गया, यहाँ पर क्रेशरें संचालित है। क्रेशर क्या होता है और कैसे इससे प्रदूषण होता है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्रेशर चल रही है, ये क्रेशर चल रही है, इसमें गिट्टियां तोड़ी जा रही हैं और इस क्रेशर से डस्ट उड़ती है और ये जो पत्थरों की डस्ट है ये फसलों में जाकर के जमा हो जाती है, मिट्टी में जाकर के जमा हो जाती है, जिससे फसलें चौपट हो जाती हैं। और फसलें बस चौपट नहीं होती, यहाँ की मिट्टी खराब हो रही है। यहाँ का जो किसान है जो पेट भरता है किसी तरह से मेहनत करके, उसके पेट पे लात पड़ रही है और ये क्रेशर मानक विहीन चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे पक्की बाउंड्री वाल है, ना यहाँ पर सिंचाई की जाती है, ना यहाँ पर डस्ट को रोकने के कोई प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। इस तरह से ये क्रेशर, ये सिर्फ एक क्रेशर नहीं है, इस क्षेत्र में मेरे बगल में लगातार 3 क्रेशरें लगी हुई हैं और पूरे गिरवा क्षेत्र में इस समय 7 से 8 क्रेशर संचालित हैं और भविष्य में दर्जन भर से ज्यादा संचालित होने जा रही हैं। तो मेरे ये नहीं समझ में आता कि प्रशासन क्या देख करके इन क्रेशरों को अनुमति दे रहा है। क्या प्रशासन सिर्फ नोटों की गड्डी के आगे नतमस्तक हो जा रहा है? प्रशासन को ये नहीं दिखता कि यहाँ पर ग्रामीण है, यहाँ पर लोगों की फसलें हैं, वो चौपट हो जाएंगी तो गांव वाले खाएंगे क्या, किसान खाएंगे क्या? और इस तरह से जो क्रेशर चलेगी और पर्यावरण असंतुलन पैदा होगा, उससे यहाँ के भविष्य का क्या होगा? यहाँ का पानी जहरीला हो जाएगा, यहाँ की जो वायु है वो जहरीली हो जाएगी। इस तरह से यहाँ के जो लोगों पर घोर संकट मंडरा रहा है। लेकिन खनिज विभाग परमिशन पे परमिशन दिए पड़ा है क्रेशरों की, चाहे हरियाली चौपट हो जाए, पहाड़ चौपट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या वन विभाग द्वारा कभी सर्वे किया जाता है कि यहाँ पर क्रेशर लगाने लायक है? इतनी उपजाऊ जमीन पड़ी हुई है, खेती पड़ी हुई है, क्या यहाँ पर प्रभावित नहीं होगी ये खेती? क्या किसानों के लाले नहीं पड़ जाएंगे 2 वक्त की रोटी खाने के? करोड़पति तो यहाँ पे कमा रहे हैं क्रेशर से लेकिन जो आम किसान है वो तो मर रहा है भूखों। एक तो वैसे भी बुंदेलखंड में प्रकृति की मार होती है, दैवीय आपदाएं आती हैं, ऊपर से प्रशासन द्वारा दी गई ये आपदा किसानों के लिए काल बन गई है। आप लोग भी इसको देखिए, जो शहर में लोग रह रहे हैं वो भी देखिए, आप लोग भी प्रभावित होंगे। जब इस पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ेगा तो हर व्यक्ति प्रभावित होगा। कोई ये सोचे कि शहर में बैठा है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो प्रभावित होगा। जो ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, असमय बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, इससे हर व्यक्ति प्रभावित होगा। कोरोना जैसे जीवाणु इसी तरह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बाद पैदा होते हैं और वो आकर के सीधे हानि लाभ पहुंचाते हैं, प्राणों की हानि करते हैं। तो सरकारें और जिम्मेदार देखें और इस पर तत्काल रोक लगाएं। यदि रोक नहीं लगाई गई तो जो स्थिति होगी वो बहुत भयावह होगी। निश्चित ही आम जनजीवन यहाँ से पलायन कर जाएगा और पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये चेतने की जरूरत है, बहुत जल्दी अगर नहीं चेते तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।